सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी विश्वास विश्वास मात्र एक सहारा है जिस पे दुनिया टिकी हुई है। अगर आप किसी को कहे तो यहाँ मत जाओ, यहाँ पर गड्ढा है, तो कोई नहीं जाता, समझ जाता है कि यहाँ पर उनके विश्वास से है कि वहाँ पर गड्ढा अवश्य होगा। दुनिया में लोग बहुत तरह के मिल जाएंगे, लेकिन वही विश्वास मात्र एक जो तरीका जो कहते हैं, जो अच्छे भी बताते हैं, लोग बुरे भी बताते हैं। लोग कहेंगे कि वहाँ गड्ढा नहीं है, लेकिन वहाँ गड्ढा रहता है। विश्वास करिए, वहाँ गड्ढा रहता है। जिस प्रकार आपने विश्वास किया कि आइए सतगुरु का विश्वास देखते हैं, वीडियो पर क्लिक किए और वीडियो देख रहे हैं, मात्र वैसा ही समझिए। दुनिया में लोग अनेकों तरह के मिल जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सच्चाई क्या है? निरंकारी पर हम विश्वास कर सकते हैं या नहीं? सच्चाई क्या है, आज के इस वीडियो में जानेंगे। एक ऐसी जो सच्ची जिसे सुनकर के आप भी विश्वास करेंगे। नजर आने वाले को विश्वास किया जाता है, लेकिन जो दिखता नहीं वह सबसे बड़ा सहारा बन जाए तो ये बात समझ आती है। जब जीवन की जमीन खिसक जाए और आसमान भी छिन जाए तो क्या होगा? एक ऐसी ही दर्दनाक कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने सब कुछ खोने के बाद भी सतगुरु पर विश्वास करता है, केवल निरंकार पर विश्वास करता। और कैसे उसका जो पूरा सब कुछ छीनने के बाद भी विश्वास किया निरंकार पर, और कैसे उसके जीवन का जो जीवन पतन, अपनों का धोखा, समाज की बेरुखी और अपने जो जब उसने सबको पुकारा उसने न कोई चेहरा न कोई आकार बताया, जो जवाब आया और उसने बाद जीवन जैसा वैसा न रहा जैसा पहले था। सच्ची घटना है, जरा गौर से सुनिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए एक ऐसी कहानी की सच्ची घटना की ओर बढ़ते हैं जो सुनकर के आप चौंक जाएंगे। आइए बिना देरी की आपके कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली के ओखला में रहने वाला रोशन अली बीकॉम की पढ़ाई कर चुका था। परिवार मध्यम वर्गीय, सपने बड़े थे। एक दिन सुबह दफ्तर जाते हुए एक्सीडेंट हुआ। सामने से ट्रक आया, स्कूटर जो उछल गया। आंखें खुली तो हॉस्पिटल में रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। डॉक्टर ने कहा अब ये जीवन भर व्हील चेयर पर रहेगा। इतना सुनते ही उसकी नसीब मानो नसीब पर पानी फिर गया। सत्संग जी, दोस्तों ने भी आना बंद कर दिया उसके यहाँ। रिश्तेदार ताने मरने लगे, किस पाप का फल है ये? माँ बर्तन मांजने लगी। रिश्तेदार ताने मारने लगे थे, बच्चे क्या होगा? बहन स्कूल छोड़ दी। रोशन अली अंदर से टूट चुका, बिल्कुल बेसहारा बन चुका था। पर वहीं पर सतगुरु का क्या होता है सहारा। जिस दिन सब खत्म हो गया, एक दिन उसने अलमारी में खोली तो एक पुरानी डायरी का पन्ना मिला। जिस दिन सब खत्म होने लगे उस दिन सिर्फ उसको पुकारना, वह है निरंकार को। बताइए, विश्वास मात्र एक सहारा। उस पन्ने पर लिखा विश्वास से निरंकार पर विश्वास कर लेना कितनी बड़ी मत है। रोशन ने जिंदगी में पहली बार किसी सत्संग में जाने की सोची विश्वास से, और उसका वो जानता था, नहीं जानता था कि क्या होगा मेरे साथ। फिर भी विश्वास करके सत्संग गया और उसका जीवन तर गया।
व्हील चेयर पर एक दोस्त उसे लेकर गया। वहां सतगुरु बाबा की वाणी चल रही थी। जब शरीर असहाय हो जाए, तब माया साथ न दे, तब सिर्फ निरंकार की गोद बजती है। रोशन की आंखों में आंसू बहने लगे। दिल ने कहा, आज से तू ही सहारा है। अब हर सुबह रोशन सुमिरन करता, धन निरंकार, धन निरंकार। वह कहता, मेरे पैर नहीं चलते पर विश्वास चलता है। धीरे धीरे उसका मन शांत हो पड़ा। शरीर भले ही जकड़ा, आत्मा उठने लगी। 6 महीने बाद मेडिकल कैंप में जांच हुई। डॉक्टरों ने एक्सरे देखे, रीढ़ की हड्डी जुड़ चुकी थी। डॉक्टर हक्के बक्के में थे। ये मेडिकल साइंस में संभव तो नहीं था। ये कैसे संभव है? रोशन मुस्कुराया। ये साइंस की नहीं, सतगुरु निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी का आशीर्वाद है। जब से मैं सत्संग करता, मेरा मन मानो कि कहता कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी ठीक हो चुकी है, तुम उठ जाओ। लेकिन वही साबित हुआ। आज मेडिकल साइंस भी संभव बताया कि आज तुम उठ सकते हो। कैसे? सतगुरु के विश्वास करने से, विश्वास से। रोशन अब निरंकारी मिशन की सेवा में लग गया। व्हील चेयर छोड़ चुका था। अब वो लोगों को उठाता, कहता उसने अपने जीवन की वह शक्ति को सौंप दिया जो दिखाई नहीं देता, निरंकार। लेकिन जिसका अनुभव जीवन बदल देता है, उसका कहना था, निरंकार कोई मूर्ति नहीं, कोई कल्पना नहीं, वो साक्षात अनुभूति है जो अंधकार में भी आशा बन जाती है। विश्वास सच्चा वही है जो अनुभव से जुड़ता हो। निराकार कोई अंधविश्वास नहीं, वो जीवन ही सबसे बड़ी सच्चाई है। जब दुनिया साथ छोड़ दे, तब निराकार भी साथ होता है। सतगुरु हमें सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना हमें होता है साथ संगत। आशा करते हैं यह वीडियो आपकी गहराई, दिल की गहराई को छू ली होगी। वीडियो पसंद अवश्य आया होगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि मैं भी समझ सकूं किसको यह वीडियो पसंद आया। सत्संगत जी मित्रों के साथ यह वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। आप सच्चे निरंकारी भक्त हैं तो, क्योंकि दूसरों की मदद करना ही हमारी सबसे बड़ा कर्म है सत्संगत जी, सबसे बड़ी सेवा है सत्संगत जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ ही कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी, अक्सर हमारे जो कि समाज में एक सवाल वर्षों से बहस कर रहा है। आजकल लोग प्रेम विवाह कर रहे हैं, लेकिन अक्सर माता पिता, अगर बच्चे प्रेम विवाह करें तो माता पिता को क्या करने चाहिए? ऐसे में तो सब सन्नाटा छाता है। कुछ कहते हैं ऐसा विवाह बर्बादी लाता है, तो कुछ कहते हैं यह पाप है, कुछ कहते हैं कि कुल का नाश है, और कुछ चुपचाप अपने बच्चों से रिश्ता तोड़ लेते हैं। उनके जीवन में सदा के लिए कट जाते हैं रिश्ते। लेकिन क्या यही सच्ची है? क्या प्रेम विवाह वास्तव में अंधविश्वास से घिरा हुआ अपराध है, या फिर यह हमारी सोच, हमारे संस्कार और हमारी आत्मिक समझ की परीक्षा है? सत्संगत जी, आज की इस वीडियो में बहुत ही गहराई से विचार को सुनेंगे, समझेंगे। इसलिए आपसे विनती है, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि हर इंसान की जो बात है, हर घर में जो कि प्रेम विवाह हो रहे हैं आजकल, लेकिन क्या विनाश भी होगा कि जिसे आप अभी तो नहीं, बाद में पता चलेगा। लेकिन क्या सच्चाई है, वीडियो को अंत तक आपको यह जानकारी मिल ही जाएगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आपकी कीमती समय बर्बाद न करते हुए आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह ऐसी कहानी है, ऐसे परिवार की है जहां बेटे ने प्रेम तो किया। सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, जरा गौर से सुनिएगा।
और माता पिता ने समझाने की कोशिश भी किया, अब होगा तेरा बुरा हाल। पर सतगुरु निरंकारी क्या कहते हैं वो भी जानेंगे। सतगुरु निरंकारी के दर्शन ने इन सोच को बदल दिया, या यह कहानी आंखें खोल देगी और बताएगी कि जहाँ प्यार है वहाँ प्रकाश भी हो सकता है, अगर साथ हो ज्ञान तो। कहानी शुरू होता है पंडित विष्णुदत्त शर्मा, हरियाणा के एक सम्मानित ब्राह्मण परिवार के मुखिया। उनका बेटा अमन इंजीनियरिंग कर रहा था। पढ़ा लिखा होशियार विष्णुदत्त को अपने कुल की मर्यादा पर बड़ा गर्व था। उनकी सोच थी बेटे को वही करेगा जो कुल की रीत कहेगी। कॉलेज में अमन की मुलाकात हुई जारा से। एक मुस्लिम लड़की, सादा सुंदर लेकिन आत्मा से बेहद परिपक्व। दोनों ने साथ प्रोजेक्ट किया, दोस्ती हुई। फिर वो दोस्ती गहराई में बदल गई। जरा जो हमेशा सतगुरु बाबा के प्रवचन सुनती, सत्संग करती, और अमन भी जो भी धीरे धीरे सतगुरु की बाणी से प्रेम हो गया। अमन ने एक दिन हिम्मत करके पिता से कहा, पापा मैं जरा से शादी करना चाहता हूँ, हम एक दूसरे को समझते हैं। विष्णुदत्त उनके पिता कांप उठे। क्या मुस्लिम लड़की, ये प्रेम विवाह कुल की मर्यादा मिटा दे तूने? घर में भूचाल आ जाएगा। माँ रोने लगी। रिश्तेदारों के फोन करना शुरू कर दिए, बेटों को रोक लो नहीं तो नाश हो जाएगा। अमन को घर से निकाल दिया गया। मोड़ यहीं पर शुरू होता है, जरा गौर से वीडियो को सुनिएगा। वह किराए के कमरे में जरा के साथ रहने लगा। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। समाज में उन्हें अपवित्र घोषणा कर दिया, लेकिन जरा कहती, अमन सतगुरु बाबा ने सिखाया सच्चा रिश्ता वही है जहाँ जिसमें आत्मा को पहचाने। हम पाप नहीं प्रेम में हैं। एक दिन विष्णुदत्त की बहन उन्हें जबरदस्ती सत्संग ले गई। वहाँ सतगुरु बाबा कह रहे थे, अगर आपका बच्चा किसी को आत्मा से प्रेम करते हैं और वह रिश्ता छल, वासना और अभिमान से परे है, तो वह रिश्ता केवल प्रेम नहीं, ईश्वर की छाया है। विष्णुदत्त अंदर से कांप उठा। पहली बार क्या मैंने अपने ही बेटे के प्रेम को नफरत में बदल दिया। उन्होंने सत्संग में बाबा से मिलने की विनती किया। बाबा मुस्कुराए, जाओ अपने बेटे को गले लगाओ। धर्म वो नहीं जो तोड़ दे, धर्म वो है जो जोड़ दे। विष्णुदत्त ने पहली बार अमन को जरा के घर जाकर दरवाजा खटखटाया। आंखें नम थी। हाथ में कोई धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि एक मिठाई का डिब्बा। बेटा माफ कर दे, अब हमें सतगुरु ने नया ज्ञान दिया है। अमन और जरा ने माता पिता को गले लगाया। समाज में जो लोग ताने देते अब वो नहीं कहते, ये परिवार वाकई ज्ञानी है, सभी कहने लगे। अमन और जरा ने मिलकर एक फाउंडेशन बनाया, प्रेम और प्रकाश, जो अंतर धार्मिक विवाह करने वालों को समाज और परिवार से जोड़ने का कार्य करता है। साथ संगत सतगुरु विचार के माध्यम से बहुत ही ऐसा मानो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साथ संगत जी, जिसे जुड़ना तो अनिवार्य है। अगर मनुष्य को जन्म मिला है तो सत्संग करना भी अनिवार्य है। साथ संगत जी, कहानी से निष्कर्ष यह निकलता है, कहानी हमें यह सिखाने को मिलती है कि प्रेम विवाह पाप नहीं, अगर उनमें सच्चाई, इज्जत और आत्मिक संबंध हो। सतगुरु हमें सिखाते हैं, धर्म वही है जो जोड़ दे, तोड़ने वाला धर्म नहीं अहंकार है। अंधविश्वास तब पैदा होता है जब हम क्या कहेंगे लोग के डर में जीते हैं। माता पिता को बच्चों के प्रेम को समझना चाहिए।
अगर वह प्रेम रूहानियत से जुड़ा है तो। साथ संगत जी, आशा करता हूँ यह वीडियो जो है आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा। साथ संगत जी, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा ताकि मैं भी समझ सकूं कितने को यह वीडियो जो पसंद आया। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अक्सर आपने सुना कि भाग्य और मेहनत में बड़ा कौन है। भाग्य और मेहनत, अब ये देखना कि मेहनत तुम कौन सी करते हो। केवल तुम असल में मेहनत करते हो तो भाग्य प्रबंध में जो प्राप्त कर सकते हैं। अगर भजन की मेहनत कर सके तो मेहनत करके वो तीर्थ यात्रा पर पुण्य और जो दूसरों का परोपकार कर सके, खूब नाम जपे, जो भाग्य को बदल सके। वो फावड़ा चलाने से भाग्य नहीं बदलने वाला, या खूब पढ़ाई करके लिखाई करने से भाग्य नहीं बदलने वाला। बड़े पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे हैं, डिग्री लिए घूम रहे हैं, क्योंकि भाग्य में नहीं है ना नौकरी तो ड्यूटी नहीं, अर्थ नहीं, क्योंकि बुरा भाग्य बुरा है तो दुख भोगना है। और ऐसा कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज़्यादा उनको जो उनका माइंड नहीं कार में घूमने का, क्योंकि भाग्य बढ़िया है तो भाग्य बदल सकता है। पुण्य के द्वारा, तीर्थ यात्रा के द्वारा, नाम जप के द्वारा, परोपकार के द्वारा। यह कर्म नहीं तो फावड़ा चलाने से, मेहनत करने से भाग्य नहीं बदलता। सत्कर्म के द्वारा अब सत्कर्म का अनुष्ठान हो, पूर्व असत्मजों की नाश करके उनकी उन्नति का की जाता है। साथ संगत जी, हमारे समाज में दो बातें अक्सर टकराती है। एक कहती है भाग्य से सब कुछ होता है और दूसरी कहती है मेहनत से ही मिलती है सफलता।